को लेकर बाकी चिंताएं खत्म हुई कि नहीं? अभी भी टेंशन बाजार के लिए बहुत सारी हैं जिन पे मतलब अभी फोकस करना बाकी है। आई थिंक एक फैक्टर है जिससे मुझे खुद को मैं कंसर्न फैक्टर कहूँगा, और मैं कहूँगा कि आज के तारीख में ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है, वो है मॉनसून फैक्टर का। आई थिंक इतने पढ़ चुके, इतना सुन चुके कि इस बार एल नीनो आएगा, इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होगा, ड्रॉट जैसा होगा, और ये कंसर्न मुझे लगता है सबसे बड़ा कंसर्न है। रही बात जियो पॉलिटिकल की, आई विल टच अपॉन इट कि ये एज ऑफ नाउ आई थिंक पिछले 3-4 महीने का बेस्ट फेज़ है कि अभी जियो पॉलिटिकल अभी थोड़ा सा ठंडा हुआ है। ऑल्सो हमें ध्यान में देना चाहिए कि अगर आप ऑयल को देखो, 110 हम लोग ने देखा, 112-14 देखा, अभी हम लोग 80, 75, 77, 81 के आसपास है। दूसरा जो आरबीआई ने जो स्टेप्स लिया है, अफलातून स्टेप्स है मेरे ध्यान से एफसीएनआर के ऊपर, आई थिंक दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया आगे चलकर। और ये जो स्टेप लिया, इससे रूपी का जो फॉल था वो अटक गया है, और शायद रूपी हम लोग शायद 91-92 के आसपास भी देखे अगले 1, 2, 3, 4 महीने में। तो 96.5, 115, 80, 81, 79 और 92, 93 अगर रूपी हो तो थिंग्स कैन ओनली इम्प्रूव फॉर इंडिया। तो मेरे ध्यान से मेरा पर्सनल व्यू है, कंसर्न है बारिश का। इससे ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि लास्ट ईयर ये टाइम को इन्फ्लेशन एकदम नबला था, एकदम कम था। तो मुझे नहीं लगता आरबीआई अभी के लिए कोई हार्श मेजर्स लेगा या इंटरेस्ट रेट हाइक आ गया, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन अगर मानसून सच्ची भी अच्छा नहीं हुआ, गवर्नमेंट इज़ अवेयर ऑफ इट, गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेजर्स ऑफ इट, इन्वेंटरी फूड ग्रेन्स का अच्छा है एज ऑफ नाउ, बट डिस्पाइट दैट रूरल इनकम अफेक्ट होगा, थोड़े से सेक्टर्स अफेक्ट होंगे, थोड़े से स्टॉक्स अफेक्ट होंगे, ये ज़रूर हो सकता है। तो मैं कहूँगा अगर मानसून प्रोग्रेसेस वेल, आई विल नॉट बी एट ऑल कंसर्न्ड ओवरऑल विद द निफ्टी और विद द मार्केट्स एट द मोमेंट। आपने एकदम अच्छे से समझा दिया कि मैक्सिमम जो बड़ी समस्या है वो मानसून की बची, बाकी तो समस्याएं ज़्यादातर ठीक हो गई। और सर मानसून का भी 3-4 हफ्ते में तो मैक्सिमम आइडिया लग ही जाएगा कि भाई क्या है कैसे है। परफेक्ट। और रही बात अगर निफ्टी की भी आप देखो तो आई थिंक वाई पीपल आर टॉकिंग सो नेगेटिव। ठीक है मैक्रो फैक्टर्स है, ठीक है इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ठीक है ऑयल बढ़ गया था, लेकिन मार्केट ये सारा बात अंडरस्टैंड करता है। और इसीलिए शायद हम लोग 1.5-2 महीने पहले बात की थी जब ये वॉर पीक पे था, मैंने कहा था कि ये 4था या 5वां दिन है टेस्ट मैच का, जो होना था हो रहा है। एंड आई थिंक दिस इज द टाइम टू पुट सीरियस मनी इन द मार्केट। और अप्रैल, मई और जून हैव बीन फेयरली गुड मंथ्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स आफ्टर द नियर 15%, 12% फॉल इन मार्च। तो प्राइसेस हमेशा एडजस्ट होते जाते हैं, हम लोग नेगेटिव बात करते जाते हैं, हम लोग पॉजिटिव बात करते जाते हैं। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए एक बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट होता है वो लंबे फेज का होता है, और इंडिया में ये बुल मार्केट 2020 से चालू है। 13,000 का 26,000 निफ्टी हो गया एंड मेड थिंग्स लुक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। आप इतने सारे एक्सपर्ट से बात करते हो, आपका खुद अंडरस्टैंडिंग अच्छा, आप भी मानते थे, आप भी कहते थे कि थोड़ा सा अभी मार्केट में फ्रॉथ बढ़ गया है। तो ये टाइम बाउंड करेक्शन है, मैं नहीं कहूँगा बुल मार्केट अफेक्ट हुआ है, ये बुल मार्केट ही है, 2 years का टाइम बाउंड करेक्शन है। एंड टुडे इफ यू आस्क मी, निफ्टी इज नियरली 10 to 15% बिलो इट्स हाई। So that makes me feel कि जो होना था हो चुका है, and this is the time to put serious money into work. Yes, थोड़े valuations आज भी महंगे हैं। Yes, अगर मानसून खराब आता है तो it is possible sectors like pesticides हो, माइक्रो फाइनेंस हो, 2-wheelers हो, थोड़े से रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, ये थोड़े बैक सीट पे जाएंगे। FMCG हो, इनको थोड़ा धक्का पड़ेगा। तो आई विल नॉट टच दिस कंपनी टिल द टाइम मानसून प्रोग्रेसेस वेल, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक many things will get negatively impacted because of monsoon. बिल्कुल। और सर आखिरी बार आपसे मुलाकात हुई थी युद्ध के वक्त, तब आपने कहा भी था कच्चा तेल $110 के आसपास था, आपने कहा भी कि अभी सब नेगेटिव लग रहा है, यहाँ पैसा भी लगाना चाहिए। अब आपका कच्चा तेल भी घटाकर $75 के आसपास आ गया है। अब क्रूड को लेकर क्या व्यू है, और इस लिहाज से भी कहीं आपको लगता है कि एक बढ़िया तेजी का ट्रिगर बन सकता है? 100% येस। आई थिंक ये मार्केट आज भी एक नेगेटिव चल रहा है, बिकॉज पिछले 2 साल में बहुत लोगों ने पैसे नहीं बनाए हैं। जैसे मैंने कहा निफ्टी भी 15% नीचे है, 12 से 15% नीचे है हाई से, जो शायद सितंबर या अक्टूबर 2024 में बना था। तो पीपल थोड़ा फ्रस्ट्रेशन फीलिंग कर रहा है, और जैसे पैसे नहीं बनते पीपल स्टार्ट थिंकिंग मोर एंड मोर नेगेटिव, बट थिंक सेंसिबली।
प्रॉफिट फिगर्स हैव गॉन अप, टॉप लाइन हैज़ गॉन अप। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो ऑयल की 110-115 का भाव जो हम लोग देखा था, नाउ ऑयल फ्रॉम 110-115 हैज़ कम डाउन टू 80 और अंडर 80, विच इज़ नियरली 30 मीन्स नियरली 35% फॉल फ्रॉम द हाई। और मार्केट 110 लेके चल रहा था और सारा चीज़ नेगेटिव लग रहा था। और रुपी जो 95-96 के आसपास था, लोग कह रहे थे 98 हो जाएगा, 100 भी पार हो जाएगा। टुडे आफ्टर द FCNR स्टेप्स टेकन बाय द RBI, विच इज़ अ फैंटास्टिक स्टेप, अकॉर्डिंग टू मी ये गेम चेंजर रहेगा इंडिया के लिए। ये रुपी का फॉल भी अटक गया है, रुपी पॉसिबली कुड स्ट्रेंथन टू 92, 92.5, 91 इन द कमिंग 1 to 3 months। अगर ये होता है और ऑयल घटा हुआ है, ऑफकोर्स इट्स डेफिनेटली अ बिग पॉजिटिव। देखिए, इंडियन मार्केट में अभी जिस प्रकार के हालात है उसको देख के हमें लग रहा है कि कल इंडियन मार्केट में थोड़ा सा गैप डाउन देखने को मिल सकता है और उसके बाद हो सकता है कि बड़ी रिकवरी इंडियन मार्केट के लिए देखने को मिले। फिलहाल बाज़ार 24,000 के ऊपर तो है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बाज़ार को नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में कोई बहुत बड़ी रैली दिखाई देगी। पिछले कुछ समय से इंडियन मार्केट एक रेंज में ही फंसा हुआ है। नीचे की तरफ आप देखोगे 23,800, ऊपर की तरफ 24,200, 250, ये एक रेंज बन चुकी है। और जब तक ये रेंज टूटती नहीं है तब तक कोई बड़ी रिकवरी के संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। यदि बाज़ार में 24,000, 24,250 का लेवल टूटता है तो फिर एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी जो 25,000 तक के लेवल्स बाज़ार को दिखा सकती है। क्योंकि बहुत दिनों से देखोगे तो बैंक निफ्टी तो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी में वो तेज़ी नहीं हो पा रही है जो लोगों को लग रहा है कि इतनी तेज़ी होनी चाहिए। फिलहाल बैंक निफ्टी का रुझान काफ़ी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी भी काफ़ी अहम स्थिति में दिखाई दे रहा है। लेकिन चीज़ वही है कि जब तक निफ्टी के जो पिलर्स हैं वो नहीं चलेंगे तब तक कोई बड़ी तेज़ी की संभावनाएं नहीं है। IT सेक्टर जहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, ये भी निफ्टी का एक मेन प्लेयर ही माना जाता है। लेकिन आप देखोगे तो दूसरी तरफ FIs की लगातार बिकवाली ही इंडियन मार्केट में बड़ी गिरावट का कारण बनती जा रही है। जून के महीने में अब तक आप देखोगे तो करीब 45,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग हो चुकी है। तो ये सेलिंग का आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। आगे भी यदि FIs इंडियन मार्केट में एंट्री नहीं लेते हैं तो दिक्कतें ऐसे ही बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी जो सेलिंग है वो तो अब कम होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन अभी यदि ये आंकड़ा बाइंग में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से काफ़ी बड़ी रिकवरी, काफ़ी बड़ी तेज़ी के संकेत इंडियन मार्केट में फिर दिखाई दे सकते हैं। तो आपको बाज़ार पर नज़र रखनी है क्योंकि मंडे का मार्केट भी काफ़ी अहम दिखाई देगा। रही बात कई चीज़ों की, तो वहाँ से कुछ भी पॉजिटिविटी के संकेत नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में कोई बड़ी रिकवरी के संकेत होंगे या इंडियन मार्केट में कोई बहुत बड़ी तेज़ी के संकेत दिखाई देंगे। चीज़ें जो हैं अभी भी मूड माहौल बिगाड़ती हुई ही नज़र आ रही हैं। तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के पक्ष में नहीं है, कुछ विपक्ष में भी है। इसी वजह से बाज़ार को झटका भी लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो मंडे का मार्केट काफ़ी अहम रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।